रहता है मगर दूसरे की भूख और प्यास को बुझा देता है। मोमिन की शान ये है, किसी नंगे को देखता है तो कपड़ा पहना देता है, किसी भूखे को देखता है तो खाना खिला देता है। अल्लाह अकबर, ये तरजीहात कौम मुस्लिम के अंदर पाई जा रही थी। तारीख उठाओ, एक जंग में सहाबा लड़ते लड़ते जख्मों से चूर चूर होकर के प्यासे हो जाते हैं। एक सहाबी ने पानी का प्याला मांगा, अल अतश अल अतश, प्यास लगी है मुझे पानी का प्याला दो। किसी ने ला करके पानी का प्याला दिया, हाथ में वो प्याला लिया और लेने के बाद जैसे ही होठ से लगाया, होठ से लगाना था तब तक बगल से आवाज आती है। दूसरा मुजाहिद भी प्यासा था, उसने कहा अल अतश, मुझे प्यास लगी है। उसने अपने होठ से वो प्याला लगा लिया था मगर फौरन वो प्याला हटा करके अपने प्यासे भाई को दे दिया। जैसे ही दूसरे के हाथ में प्याला आया, तीसरे ने आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है मुझे दे दो। उसने वो प्याला तीसरे को बढ़ा दिया। तीसरे ने जैसे चाहा कि वो प्याला मैं अपने हाथ में लेकर के अपने प्यास को बुझाऊं, तब तक चौथे की जानिब से आवाज आ गई, पांचवी की तरफ से आवाज आई, छठे की तरफ से आवाज आई। वो प्याला 6 मुजाहिदीन से होता हुआ फिर उसे पहले मुजाहिद के पास आया और आलम ये था कि जिसमें इतनी नकाहत थी, इतनी कमजोरी थी कि हाथ में वो प्याला लेना था कि हाथ संभाल न सका, प्याला जमीन पर गिर गया, पानी जमीन में जज्ब हो गया। अपने भाई खुद भी नहीं पिया मगर दूसरे भाइयों को दे दिया। ये तरजीहात है, ये मोमिनों की शान थी। जब तक ईमानी सिफतों के साथ हम इन तमाम चीजों पर अमल कर रहे थे, हम जिस तरफ चाहते थे अल्लाह की रहमत हमारा इस्तकबाल। बेशक अब गौर फरमाइए, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह अकबर, वो मर्द मुजाहिद है, उसने खा लिया, कहा मालिक को तलाश करना पड़ेगा। मालिक को तलाश किया, कहा मुझे आपके बाग से मैंने एक सेब खा लिया है, इजाजत मिल जाएगी? अल्लाह अकबर, जो वली होता है वली के चेहरे को देख लेता है और चेहरे को देख करके वो पता लगा लेता है कि उसके दिल का तकवा क्या है, उसके दिल की परहेजगारी क्या है, वो कितना रब की बारगाह में मकाम कुर्ब हासिल कर चुका है। एक निगाह उठाया, कहा बेटा आए हो तो किस लिए आए हो? कहा एक सेब उसकी इजाजत लेने के लिए आया। कहा अच्छा, कहा एक सेब तुमने खा लिया? कहा हाँ, अगर आप इजाजत दोगे तो ठीक है, अगर इजाजत नहीं मिली तो कल कयामत के मैदान में मेरी पेशी होगी। तसव्वुर था ये, खौफ इलाही, इश्क इलाही, मोहब्बत रसूल, खौफ खुदाबंदी, जलालत खुदाबंदी, रब की बारगाह में पेशी होगी। कहा अगर माफ न करूं तो? कहा अगर माफ नहीं करेंगे तो रब की बारगाह में मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? कहा दो शर्तें हैं। कहा एक शर्त, 10 साल तक इस बात की निगहबानी करना पड़ेगा। आज का नौजवान होता, कहता मुफ्ती यामीन साहब आप चाहे मुझको इजाजत दीजिए चाहे ना दीजिए, मैं चला अपने घर, मैं चला अपने घर। आज का नौजवान, अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। उलमा से बदजन करने की कोशिश की जा रही है कि उलमा के चक्कर में रहोगे तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उलमा, ये जिनका चेहरा आज चमक रहा है, मेरे आका फरमाते हैं उलमा उम्मत के चिराग हैं। सुभान अल्लाह, उलमा उम्मत के चिराग हैं। और आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का आलिम कौमे बनी इसराइल के नबियों के मानी। जरा उलमा की शान तो देखो। आलिम दीन अगर रास्ते से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब को दूर फरमा देता है।
عالم کی شان یہ ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔